ओके मैं बताता हूँ आपको। जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे हुआ था वैसे मैं बताता हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ, हाँ। एग्जैक्टली शाम को 6 बजे की बात है। मैं काम से घर वापस आया। मायरा, माई वाइफ, शी वॉज इन द ड्रेसिंग रूम गेटिंग ड्रेस फॉर द पार्टी। इट्स आवर 5th वेडिंग एनिवर्सरी। मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने देखा रचना, हमारी मराठी कुक, विद हर मराठी सिस्टर सुनीता और उसका मराठी बेटा सचिन किचन में थे। एंड दे वर मेकिंग अस अ पंजाबी डिनर। ऑल्सो दे वर वेटिंग फॉर मायरा टू टेल देम कि डिनर कब तैयार करना है। मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने अपने आप से कहा, इट्स माई 5th वेडिंग एनिवर्सरी, आई स्टिल कांट बिलीव आई लव माई वाइफ सो मच। मैं ऊपर जा रहा था तो मायरा वही वाला परफ्यूम लगा रही थी जो मैंने उसको वैलेंटाइंस पे गिफ्ट किया था। आई पर्पसली बॉट इट सर, इट ड्राइव्स मी क्रेजी। मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने दरवाजा खटखटाया। मायरा opens the door. I hand her a glass of champagne. Then I make a toast to the most beautiful wife. And then she makes a toast to the most handsome husband. We drink, we kiss, we toast. We drink, we kiss, we toast. सर अब 7 बज गए थे और हमारी दारू खत्म हो चुकी है। मी एंड मायरा आर क्वाइट ड्रंक। तो मैं और मायरा काफ़ी ड्रंक थे और 7 बज चुके थे। Then I smelled the perfume again. The perfume I could never resist. काफी अंधेरा हो चुका था सर और 8 बज चुके थे। एकदम से दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। I opened the door. एक अजीब सा आदमी चाकू लेके खड़ा है। मैं घबरा गया। मैं फटाफट अपनी ड्रॉर की तरफ भागा। मैंने गन निकाली, मैंने गन उसकी तरफ एम करी। मारा चिल्लाई। मैं घबरा गया, मैंने गन निकाली, मैंने उसकी तरफ एम करी और मैंने उसने कहा, जेवन गरम करूं कि नक्कू करूं? और मुझे मराठी आती नहीं और ना ही मुझे पता था कि वो रचना का बेटा सचिन है और ना ही मुझे पता था कि वो चाकू सैलेड काटने के लिए यूज होता है। तो मैंने गन उसकी तरफ एम करी, मैंने गन एम करी, मैंने शॉट लेने की कोशिश करी और मारा एकदम से चलाई और उसने गन मेरी तरफ आके लगी। सर ये गन मेरी तरफ आके लगी और मेरे कान से सारा खून निकल रहा है। इतने में वो लड़का नीचे भागा, अपनी आई को सब कुछ बताने हफड़ा तफड़ी में। वो नीचे भागा, उसने देखा मैं देख रहा हूँ और वो बोल रहा है, आई आई क्या वीडियो मनसोवर ने गोली मारी, मतलब उस पागल आदमी ने मेरे पे गोली चला दी। सर मैं घबरा चुका हूँ और एकदम से मुझे बाहर से आवाज आई गेस्ट की। गेस्ट मतलब विंडो पे मैं गया, विंडो में देखा, इट्स अ फर्स्ट गेस्ट। और मायरा भागी क्योंकि अगर ये तीनों नहीं होंगे तो हमारे लिए डिनर कौन बनाएगा। और ये वो इन तीनों की रचागी, लेकिन ये तो सैंट्रो में बैठ के निकल गए सैंट्रो में बैठ के। मैंने फिर से मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम से विंडो से मुझे एक और आवाज आई। मैंने विंडो खोली, मेरी मर्सिडीज की साइड में 2 आदमी खड़े हैं। मैंने गन उनकी तरफ एम करी, मैंने शॉट लिया, मैंने कहा मायरा किधर है? मैं देख रहा हूँ मायरा नीचे बेसमेंट में गई है अपनी दूसरी ड्रेस निकाल ले, क्योंकि उसकी पूरी ड्रेस पे खून ही खून है और मेरे कान से सारा खून निकल रहा है। उसकी पूरी ड्रेस पे खून है। अब सर वो अपने सिदार चेस्ट से दूसरी ड्रेस निकालने गई थी जो उसने करण की पार्टी में पहनी थी। तो मैंने कहा ओके कूल, उसको करने देते जो करना है। और हमारे फर्स्ट गेस्ट आ चुके हैं। मैंने कहा मैं बैठता हूँ, मैं अपनी पेन किलर खाता हूँ, मैं पहले अपनी पेन किलर खाता हूँ, मेरा दर्द तो जाए पहले। मैंने पेन किलर ली, बट ये पेन किलर है ही नहीं, ये वैलियम खा ली मैंने, और मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वैलियम खा के बैठ गया हूँ और इतने में गेस्ट आ रहे हैं। हे चिराग व्हाट्सअप वेयर आर यू? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैंने कहा अगर ये ऊपर आए और इन्होंने पूछा तो मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा इनको। तो मैंने फटाफट एक नोट निकाला और मैंने नोट लिखना शुरू करा। मैं नोट लिख रहा हूँ और नोट जिब्रिश है, इट्स अ जिब्रिश। अब ये ऊपर आएंगे, देखेंगे, और सर गगन यादव मेरा दोस्त, उसका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, तो वो देखेंगे ये नोट है और अगर उनको मैं बेहोश मिला तो उनको लगेगा ये सुसाइड नोट है। तो मैंने क्या करा, मैंने नोट लिया और फाड़ के फेंक दिया। मैंने नोट निकाल के फेंक दिया और ये ऊपर आ रहे हैं, चिराग व्हाट हैपेंड, वेयर आर यू, वेयर इज मायरा? तो मैं ऊपर बैठा हूँ। मैंने कहा ये आएंगे, मैं इनको सब कुछ बता दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई नथिंग। मैं जैसे ही ऊपर आए मैं बेहोश हो गया। यही है पूरी स्टोरी, उतनी ही सच जितना कि मेरा नाम चिराग भवानी।